आज डिजिटल दंगल में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल की। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और इसके लिए चुनावी बिसात बिछना शुरू हो गया है। अखिलेश यादव नए वोट बैंक की तलाश में हैं। योगी आदित्यनाथ अपने काम, उपलब्धि और हार्डकोर हिंदुत्व की छवि के साथ अपने वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं और इन सब के बीच एक तीसरे मोर्चे की चर्चा उत्तर प्रदेश में होने लगी है। हालांकि ये तीसरा मोर्चा कोई नया मोर्चा नहीं है, ये वो मोर्चा है जो एक वक्त में उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुका है। बात बसपा की कर रही हूँ, बीएसपी की कर रही हूं, लेकिन ये मोर्चा अब काफी कमजोर हो चुका है। बीएसपी काफी कमजोर हो चुकी है। एक बार सत्ता से उतरने के बाद मायावती कभी सत्ता की कुर्सी चढ़ नहीं पाई और हालात ये हो गए हैं बीएसपी के कि साल दर साल हर चुनाव में उनका जो वोट शेयर है वो कम होता जा रहा है। जो सबसे ज्यादा इंटैक्ट रहने वाला बीएसपी के साथ वोट बैंक है वो है दलित जाटव वोट बैंक। वो भी धीरे धीरे करके छिटक रहा है, उसमें भी धीरे धीरे करके सेंधमारी हो रही है। बंटवारा बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में हो रहा है। लेकिन एक बार फिर बसपा के एक्टिव होने की चर्चा उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही है? नए चेहरे, नए तेवर के साथ बसपा इन चुनावों में क्या कमाल कर सकती है? किसको नुकसान पहुंचेगा, किसको फायदा पहुंचेगा, ये आज मैं आपको बताने जा रही हूं। उससे पहले आज की ताजा राजनीति क्या है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बसपा 2017 और 2022 में क्या किया था बसपा ने। तो 2022 के चुनाव में बसपा को सिर्फ 12% वोट मिले थे और 2017 में बीएसपी को तकरीबन 23% वोट मिले थे। यानी कि 2022 और 2017 के बीच का जो अंतराल है, तकरीबन 10% की गिरावट बीएसपी के वोट बैंक में आई थी। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि 2019 में बुआ भतीजे की जोड़ी बनी थी। मायावती और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़े थे। हालांकि कुछ कमाल ये गठबंधन कर नहीं पाया था और ये गठबंधन चुनावों के बाद यानी कि नतीजों के कुछ ही दिनों बाद टूट गया था। मायावती ने कई तीखे आरोप अखिलेश यादव पर लगाए थे और ये कहा था कि हमारा वोट तो उनके साथ चला गया, हमारा वोट तो शेयर हो गया, लेकिन अखिलेश यादव ऐसा नहीं कर पाए। इस बार कोशिश कांग्रेस की ये लग रही थी शुरुआत में कि इंडिया गठबंधन के साथ मायावती को जोड़ने की कोशिश हो रही है। कीजिए, कांग्रेस के दो सांसद पहुंच गए थे मायावती के गेट पर और कोशिश की थी कि मायावती से मुलाकात हो, लेकिन मायावती को जानने वाले लोग ये समझते हैं कि जब तक उनसे पहले अपॉइंटमेंट ना लिया जाए कोई भी नेता उनसे मुलाकात नहीं कर सकता है। तो ये तो बात रही बसपा के वोट बैंक की। ये तो बात रही 2017, 2022 और 2019 में बसपा का परफॉर्मेंस कैसा था। आज बीएसपी क्या कर रही है जिसकी वजह से बीएसपी की चर्चा हो रही है और क्यों माना जा रहा है कि भाजपा से ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकती है, आपको समझाती हूँ। दरअसल 10 अगस्त को हाथरस में मायावती के भतीजे आकाश आनंद एक रैली करते हैं, एक सभा करते हैं और वहां से आकाश आनंद जो तेवर दिखाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। हालांकि कमाल बात यह है कि अपने इस रैली में, अपने इस संबोधन में आकाश आनंद ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल कहकर पुकारा था। ये बयान जरा चर्चाओं में रहा, खूब चर्चाओं में रहा, लेकिन निशाना सबसे ज्यादा भाजपा सरकार पर आकाश आनंद ने साधा था। अब आप ये कहेंगे कि आकाश आनंद अगर भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हैं, अगर बीजेपी पर आक्रामक हैं, तो नुकसान समाजवादी पार्टी को कैसे हो जाएगा, ये भी आपको समझाऊंगी। पहले आपको बता दूं कि किन मुद्दों का जिक्र आकाश आनंद ने अपने इस सभा में किया था। सबसे पहले झांसी का मुद्दा उठाया, फिर पेपर लीक का मुद्दा उठाया, 25,000 स्कूल बंद होने का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, कानून व्यवस्था का मुद्दा आकाश आनंद ने उठाया और इन तमाम मुद्दों के जरिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ताल ठोकने की कोशिश आकाश आनंद ने की है। बीजेपी को आक्रामक तेवर दिखाने की कोशिश आकाश आनंद ने की है। हालांकि 2024 में भी आकाश आनंद ने ही बीएसपी में प्रचार प्रसार की कमान संभाली थी, बड़े चेहरे के तौर पर उभरे थे, लेकिन कुछ खास कमाल कर नहीं पाए थे।